बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना, पहले जो है मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना एडोब फोटोशॉप का आप लोगों को फुल कोर्स करवाऊंगी। तो ये कोर्स हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो आपने यहाँ पे आके जो है ना वो पहले इस टूल को सिलेक्ट करना, उसके बाद पिक्चर लेके आपने इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर। जैसे कि मैंने कंप्यूटर है यहाँ पे लिखे है कोर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप कर दिया और उसके बाद जो है ना हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना कोई बोल्ड सा जो है ना वो यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये थोड़ा सा ना हमें बोल्ड नज़र आना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से जो है ना ये बोल्ड, यहाँ पे जो है ना इसका हम बोल्ड साइज ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बोल्ड, हाँ ये वाला हमें कुछ बोल्ड नज़र आ रहा है। इसका साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो साइज़ मैंने यहाँ पे इसका जो है ना वो 200 कर देते हैं और यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद हम इसको जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करके इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस साइड पे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर बहुत बड़े साइज़ में आ गया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना 100 पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके 100 कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। और ये जो है ना इसको हम बोल्ड साइज़ रखना है। यहाँ पे कुछ और टाइप देखते हैं कि हमें कुछ और वर्ड्स मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमने इस तरीके से ये वर्ड्स ले लिया और यहाँ पे आके जो है ना हमने कोर्स लिखना है, कोर्स लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको जो है ना पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करवाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल और इसने आपको ड्रैग करके ये यहाँ पे सेंटर में रख लेना है। और यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा और कुछ जो है ना बोल्ड टैक्स मिल जाए तो वो आपने यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल्ड टैक्स लेके दिखा। अच्छा, ये हमने टैक्स बोल्ड ले लिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमाइज़ हो के आ गया। और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। कंट्रोल एन, वो मेरी सिलेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव करके इसके बैक की जो हमारे पास सिलेक्शन है यहाँ पे आते हैं। और ये हमारे पास टैक्स हमारा यहाँ पे मौजूद है और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो अब हम इसकी साइज़ वगैरह नहीं बढ़ा सकते। हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे रख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ फिर हम यहाँ पे कंट्रोल एन करके न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल एन। और यहाँ पे हमने न्यू पेज ले लिया और हम इसको ड्रैग करके इस पेज पे मैं आपको पूरा इसका इफेक्ट दिखाती हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पेज के ऊपर ला के इसको ड्रैग कर देती हूँ। ये देखिए उधर भी और इधर भी आपका होगा। उसके बाद आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको आपने क्या करना है, ड्रैग करके थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने इसको ड्रैग कर लेना है, शिफ्ट बटन, और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। अगर लंबाई में ड्रैग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें आइज़ का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे आइज़ का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप इस तरीके का भी टैक्स उधर से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये जो है ना वो आइज़ कलर में भी टैक्स लेके दिखा दिया और वैसे भी मैंने आपको सारी टैक्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आके इसको कंट्रोल सी करके और कंट्रोल बी प्रेस कर देना। तो आपको इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे लेयर नंबर 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना इसको सेलेक्ट रखेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर आने के बाद लेयर स्टाइल और यहाँ पे ड्रॉप शैडो के ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप शैडो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक जो है ना मेन्यू ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे इसके ऊपर भी जो है ना आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले आपके इसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं, अभी इसके ऊपर इस तरह का ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके जो है ना इसके इफेक्ट जो है ना यहाँ पे
चेंज कर लेना, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद आपने इसका ये इफेक्ट भी यहाँ पे चेंज कर लेना, और ये भी, ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस तरीके से इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे ग्लो करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ग्लो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी सारी ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे आके इसकी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है। आगे चलते हैं, हम अगली जो है ना, हम अगला टूल सीख लेते हैं कि एडोब फोटोशॉप के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमने एक इमेजेस यहाँ पे ऐड कर ली है। ठीक है, ये हमारे पास इमेजेस ओपन होके आ गई है। तो इसके ऊपर हम जो है ना हेलिंग ब्रश जो है ना वो अप्लाई करेंगे, हेलिंग ब्रश टूल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको इतना सा जो है ना वो यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, इतना। अब आप यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे ना आपने जब ये हेलिंग ब्रश लेना है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके, ये वाला यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके हेलिंग ब्रश लेना है। उसके बाद आपने अल्ट प्रेस करना है। ठीक है, अल्ट प्रेस करके आपने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मूव करना है, और उसके बाद आपने अल्ट छोड़ देना है। यहाँ पे फिर आपने राइट क्लिक करना है, आपके पास ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके ये जो है ना डायमीटर की साइज़ यहाँ पे बढ़ा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आ गया। आपने यहाँ पे कैप लॉक ऑन कर देना है। जब आप कैप लॉक ऑन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो है ना यहाँ पे नज़र। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना कैप्स लॉक्स ऑन कर देना। ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे ड्रैग किया था ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करेंगे ना इधर से, आपने इतना अल्ट प्रेस करके, ठीक है, अल्ट आपने यहाँ पे प्रेस रखना है और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फेस है हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अलग से आके। अब ये इमेज तो यहाँ पे इसका साइज़ कम है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वो नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखेंगे, है ना इंटरेस्टिंग। ये देखें, ये आपको ऐसे नज़र आएगा। ये लें जी। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि आपको यहाँ पे ये कैसा इफ़ेक्ट लग रहा है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करके बताइएगा। ये देखें, ये लें जी, ये लें, मुकम्मल आपके पास जो है ना वो पिक्चर आ जाएगी। इसके अलावा मैं दूसरी पिक्चर के ऊपर भी आपको करके दिखाऊंगी कि ये कैसे नज़र आता है इफ़ेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पे हो गया सारा चेंज। क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे जो है ना इसको, बट आपको पता है कि मैंने कैसे किया। पहले मैंने अल्ट प्रेस करके उसके ऊपर ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मैंने फिर अल्ट छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास है यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये बुश टूल आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, ये देखें बुश का साइज़ बहुत बड़ा होता जाएगा। तो मैं फिलहाल इतना ही साइज़ रखना है। आगे मैं आपको एक पिक्चर और के ऊपर करके दिखाऊंगी ताकि मसलन ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, दोबारा से हम कोई सी दो इमेजेस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे कि जो है ना, चलें ये वाली इमेजेस, ये वाली ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और इमेजेस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन पे जाके, जी हमने वो इमेजेस लेनी है, पिक्चर पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमने पिक्चर के ऊपर आ जाना है। पिक्चर के ऊपर आने के बाद हम यहाँ से जो है ना ये वाली ले लें। ठीक है, ये मैंने पिक्चर ले ली। उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके ऐसे साइड पर रख लूँगी। साइड पर रखने के बाद इसको मैं यहाँ पे ऑफ करके कोई और पिक्चर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आपने देखा कि यहाँ पे हमने इस इमेजेस को ला के यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे हमने ड्रैग करके इसको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे छोड़ देना। जैसे कि मैंने ये इतना जो है ना इसके ऊपर ऐसे ड्रैग किया फ्लावर्स के ऊपर, और ड्रैग करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद अब देखेंगे कि ये थोड़ा सा ना ऐसे, ये देखिए ब्लर हो के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये जो है ना इस तरीके से ये ऐसे ब्लर हो के आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने देखेंगे इसकी स्मूथ हीलिंग, तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है ना नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है,
अगर आपने दोबारा इसके ऊपर ये देखे ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे तो अब हम यहाँ पे जो है ना इस पिक्चर के ऊपर दूसरा टूल हीलिंग टूल के साथ दूसरा टूल है वो हम यहाँ पे जो है ना हमने पैच टूल लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इतने को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न पे आते हैं और जैसे कि ये मैंने इसके अंदर जो है ना राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, पैटर्न को हमने इसमें फिल करना है। ठीक है, हम यहाँ पे पैटर्न पे आते हैं और पैटर्न हमें ये जो आइज़ वाली ऑप्शन है इसमें आके क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर ये थोड़ी सी सिलेक्शन हमारी गलत हो गई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़ पैटर्न के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें इसकी आइज़ का कलर, और यहाँ पे अगर आपने ये वाला रखना है तो ये यूज़ पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई होके आ जाएगा। अगर आपने जो है ना ये वाला रखना है तो यहाँ पे यूज़ पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है इसके ऊपर। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे यूज़ पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं इतने हिस्से को जो है ना वो सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये मैंने इतने हिस्से को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने जो है ना ये वाला पैटर्न ले लिया, ये वाला यूज़ पैटर्न पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखेंगे इतना हिस्सा जो है ना ये इस तरीके से पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होके आ गया। तो ये था जी हमारा हीलिंग टूल से आगे जो है ना जो हमारा हीलिंग टूल था, हीलिंग टूल के आगे जो है ना हम जो है ना यहाँ पे पेज टूल, यहाँ में हमने किया पेज टूल, यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना ये आपको समझ आ गया पेज टूल की भी। तो आगे हम ब्रश टूल, तो यहाँ पे हम अब ब्रश टूल का यूज़ सीखने वाले हैं। हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके ना ब्रश के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे ब्रश टूल के ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको नीचे ये बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये घास है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है ना ये हमें घास की ऑप्शन यहाँ मिल गई। ये देखें इस तरीके से हम यहाँ पे घास ऐड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये लें जी, ये हमने यहाँ पे घास ऐड करी। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रेड इसकी जो है ना वो ग्रीन कलर के, तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। अब ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रीन कलर की घास आएगी। क्या आएगी? ग्रीन कलर की घास। तो ये आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट। आप यहाँ पे कुछ भी आके जो है ना प्यारा सा इफेक्ट दे के अपनी इमेजेस और अपने थंबनेल वगैरह जो है ना वो भी एडोब फोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं। तो ये लेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर। उसके बाद यहाँ पे आप वापस आएँ और वापस आने के बाद आप ये जो है ना यहाँ पे ये पत्ते टाइप हैं और यहाँ पे आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से जो है ना इसमें पत्ते ऐड होके आएंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसका कलर ये वाला येलो रखते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का कलर होता है ये वाला। ठीक है, हमने ये वाला कलर इसमें ले लिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया। नीचे जो हमने बैकग्राउंड कलर लेना है, बैकग्राउंड कलर में हम इसमें रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम इसमें ये देखें ये इस तरह के पत्ते होते हैं ना, हमने ये देखें इसका कलर जो है ना इस तरीके से चेंज कर दिया। ये ले, ये हमारे यहाँ पे ऐड होके आ गए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप आके जो है ना इसमें ये पत्ते वगैरह जो है ना ऐड कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना अगला टूल सिखाती हूँ। ठीक है, अगले टूल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट Z प्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन कंट्रोल D करके यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे इस टूल पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल D करके एंटर प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल D करके रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आ गया जी हमारे पास। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके आती हूँ तो हमारे पास है कॉन स्टैम्प टूल। कॉन स्टैम्प टूल का यूज़ किया है वो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो ड्रैग करते हैं। अल्ट प्रेस करके हम यहाँ पे पिक्चर के ऊपर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद हमने यहाँ पे आके इसके ऊपर इस इमेजेस के ऊपर यहाँ पे ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके ब्रश का साइज़ मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ब्रश साइज़ यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना। ये देखें यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे ब्रश साइज़ कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे इसमें ड्रैग कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे आके अच्छे तरीके से इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, और ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि ये कैसा जो है ना इफेक्ट नज़र आता है इसमें। ये देखें जी। ठीक है, ये
तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर। अब मैं आपको यहाँ पे जो हेलिंग ब्रश टूल है इसका भी बताती हूँ और इसका बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि वो हेलिंग के अंदर वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होके आता है, पर ये मर्ज होके नहीं आता। ये आपको सेम इसी तरीके से ही जो है ना इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर मिल जाता है। तो इसमें और उस दोनों में ना बस इतना सही फ़र्क आपको जो है ना यहाँ पे मिलेगा, वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है, ये मर्ज नहीं होता। जो है ना हम इमेजेस का साइज़ कम करके मैं आपको डबल इमेजेस इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे इसका साइज़ जो है ना वो हमने रख दिया 800। मैंने एंटर प्रेस किया तो इसका साइज यहाँ पे कम हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो है ना इस इमेजेस के ऊपर अल्ट प्रेस करके आपने क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपके पास जो है ना एक अलाइन का ऑप्शन आएगा, आपने इसको अनचेक कर देना। अब इसको 2-3 दफ़ा जो है ना हम यहाँ पे इमेजेस लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ये वाली यहाँ पे इमेजेस ले ली, ठीक है। इतनी दूसरी मैंने यहाँ पे ड्रैग की, यहाँ पे मैंने ड्रैग करके इतनी ले ली। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेयर नीचे रख लेती हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर इसकी और एक मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। तो आप यहाँ अलाइन को अनचेक कर देते तो आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई इमेजेस यहाँ पे आप ले सकते हैं। मेरी इमेजेस ज़्यादा बड़ी है इसलिए यहाँ पे आपको ना हाफ नज़र आ रही है। आप फुल छोटी इमेजेस लेके उसको फुल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको यहाँ पे इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम कैसे इमेजेस इसमें जो है ना वो ज़्यादा इमेजेस इसके अंदर ऐड कर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे मज़े की दिखाती हूँ कि मैंने ना अल्ट प्रेस करके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे जो है ना हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये तीसरी आंख भी ऐड होके आ रही है। अब यहाँ पे भी आपने ड्रैग करनी है, तो ये देखें यहाँ पे भी आइज ड्रैग होके आ रही है, यहाँ पे भी करनी है। ये देखें जी, यहाँ पे भी आइज ड्रैग होके आ रही हैं। तो आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आइज जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले भी आपने देखा होगा, बहरहाल मैं आपको यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर ये एक नई चीज़ जो है ना वो सिखा रही हूँ। ये देखें जी, ये इस तरीके से आइज ऐड होके आ गई। तो आपको ये चीज़ कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बतानी है। उसके बाद जो है ना हमारा ना एक और चैनल है, तो टीच आई टी 5 फाल के जो है ना PK उसका नाम है। वहाँ पे हम सेंटेंसेस वगैरह करवाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके ना तो उस चैनल का विज़िट भी करना है और उस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। अगर आप इंग्लिश जो है ना इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप उस चैनल को जो है ना वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आगे जी हम टूल अपना सीखते हैं। अगला टूल हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम अगले टूल की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्टिंग, अगर आपने 2 नोज़ लेने हैं तो आप अल्ट बटन प्रेस करके नोज़ के ऊपर ऐसे ड्रैग करें और उसके बाद फिर आप साइड पे जो है ना नोज़ ऐड कर लें। ये देखें जी 2 नोज़ बन के आ रहे हैं, आपने देखेंगे अभी 2 नोज़। तो ये आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आप जो है ना वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। आप 2 लिप्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे फिर दोबारा मैं ऐड करूँगी, तो अब ये देखें यहाँ पे आप इसके लिप्स और नोज़ दोनों भी यहाँ पे आके बना सकते हैं। इस साइड पे भी हम बनाना चाहते हैं, ये देखें इस तरीके से आप यहाँ पे आके बना सकते हैं। तो ये दीजिए हमारा यहाँ वाला हीलिंग टूल जो है ना, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई जगह के ऊपर जो है ना वो पिक्चर जो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके थ्रू ना आपको इधर जो है ना वो करके दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे ये लोगो वगैरह जो है ना वो रिमूव कर सकते। मैंने एक तरीका आपको बताया, पर इसके अंदर मैं आपको एक और जो है ना तरीका यहाँ पे बता देती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे आपने ड्रैग करना है। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आके ड्रैग करना। आप देखिए उधर प्लस बटन आ रहा है, प्लस बटन आ रहा है, तो वो उधर का कलर जो है ना वो यहाँ पे जो है ना फिल करके दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगो जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे जो है ना वो राइटिंग और लोगो वगैरह रिमूव। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना ड्रैग की हुई हैं। मैं यहाँ पे वापस आती हूँ, वापस आने के बाद हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ पे लेती हूँ और इसका साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ इतना। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आके जो है ना इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करती हूँ, ठीक है। जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर आप दोबारा आके जो है ना अल्ट के साथ क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना चेंजिंग कर, मैं जैसे इसको रिमूव कर देती हूँ और कोई हम यहाँ पे और जो है ना
ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये वाला ले लिया, इसको ओपन करके हम यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ से क्या करते हैं, अल्ट के साथ यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। इसकी सिलेक्शन करनी है तो पहले हम इस सारे की जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ना सेलेक्ट के ऊपर और ये इन्वर्स की ऑप्शन पे यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई के ऊपर आपने यहाँ पे इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। ये शॉर्टकट कीज़ भी है इसकी, तो आप जिस तरीके से करना चाहें। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम आ जाते हैं जो है ना हमारा यहाँ पे हीलिंग टूल, यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आके ये जो नीचे है ना पैटर्न स्टेप, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। पैटर्नर्स के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना कोई सा यहाँ पे पैटर्नर है, जैसे कि ये वाला पैटर्नर है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे इसको पैटर्नर में जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये पैटर्नर में यहाँ पे कन्वर्ट होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रश टूल जो है ना वो सिलेक्ट है। यहाँ पे हम ब्रश की टूल जो साइज़ है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाए। ये बैकग्राउंड के ऊपर ही आ रहा है, पिक्चर के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ही सेलेक्ट किया हुआ है, पिक्चर के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना बहुत सारी दूसरी ऑप्शन मिल जाती है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z करती हूँ, कंट्रोल Z कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये चेंज होके आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप कोई और लेना चाहते, जैसे कि ये वाला कलर मैं ड्रैग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे आगे इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये नीचे जो है ना यहाँ पे ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बैकग्राउंड पे ड्रैग होके आ जाएगा। ये सारी ऑप्शन आप यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको इन चीज़ों की यहाँ पे समझ आ जाएगी। ये लें जी, ये मुकम्मल आप ये चीज़ जो है ना कर। इसके बाद इतनी पैटर्न नहीं है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद नेचर पैटर्न आपने लेना है। मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर देती हूँ तो आपका यहाँ पे आके नेचर पैटर्न इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम दूसरा पैटर्न लेने के लिए इसको अल्ट कंट्रोल Z कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो गया। मैं यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे नेचर वाला लेना है। ये यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से इसमें ये ड्रैग होके आ जाएगा। तो आप भी ये सारा यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये बस पैटर्न उतने ही नहीं है, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये नहीं, और भी बहुत ज़्यादा है। तो आप 1 बाय 1 साहब के ऊपर आके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। ये देखें यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं। ये लें, ये सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई और लेना है तो आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हो। जैसे कि मैं इसको जो है ना कंट्रोल Z कर देती। कोई यार जो है ना आपने नेचर वाला लेना तो अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाली आप ले लें। ये देखें यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ये यहाँ पे आके इस तरह के ये पैटर्न ऐड हो जाएंगे। तो ब्रश की टूल भी आप राइट क्लिक करके जो है ना वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप इस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका मुकम्मल यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग होके आ जाएगा। ये लें जी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ये आपको छोटा सा यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, आपको मेरा ना माउस नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे नेचर पैटर्नर नीचे जो है ना आ रहा है नेचर टेक्स्ट फिल, उसके बाद नेचर है ऊपर है, तो ये लिस्टेड स्कोर्स है। उसके बाद लोड पैटर्नर है। तो जो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपका आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। लोड का मतलब होता है कि आपने कोई डाउनलोड करके रखे होंगे। तो ये यहाँ पे पिक्चर के बैकग्राउंड का चेंज करने का तरीका। अब यहाँ पे जो है ना हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे लेंगे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा ना राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रही हूँ। तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे ना हमने ये इमेजेस किससे ड्राइंग से बनाई हुई है, ठीक है, आर्ट से जो है ना मसलन ये हमारी जो है ना बनी हुई है। ये देखें यहाँ पे ये सारा ऐसे इस तरीके से बन के आ गया। ये आप देखें ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ना नज़र आएगा। अगर आप सारा करना चाहते हो सारे के ऊपर यहाँ पे आप ब्रश टूल के साथ करेंगे तो ये सारा आपका यहाँ पे इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को आर्ट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना वो आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दोबारा जो है ना आती हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आके इसके ऊपर ड्रैग किया
ड्रैग करने के बाद ये सारा आपको यहाँ पे इस तरीके से इसने क्लियर कर दिया। हाँ, ये एक और यहाँ पे बात है जो है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है। आपने ना जो आपकी मसलन ओरिजिनल इमेजेस है ना, ये उसके ऊपर काम करेगा, ये डुप्लीकेट इमेजेस के ऊपर काम नहीं करेगा। तो आपने जो है ना ओरिजिनल इमेजेस के ऊपर आपका हिस्ट्री ब्रश काम करता है, डुप्लीकेट के ऊपर नहीं करता। ये भी आपने बात याद रखनी है यहाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने आपको एक इमेजेस को पीएनजी बना करके दिखाया था, ठीक है। उसको पीएनजी में कन्वर्ट कैसे करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे। लेयर हमारी यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे लेयर के ऊपर आके जो है ना यहाँ पे पहले अपनी लेयर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। विंडो के ऊपर आना है और यहाँ पे लेयर जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे जी हमने लेयर ले लिया। लेयर लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, डुप्लीकेट। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखाती हूँ कि मैं अगर ये इरेजर ऑप्शन है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिएगा क्या हो रहा है। ये जो इसके बैकग्राउंड पे कलर है ना वो फील हो के आ रहा है, ये यहाँ पे इरेजर नहीं हो रहा। अब इसके बैकग्राउंड को रेज करने का तरीका कार क्या वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपने इस लेयर को क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेना है। मैंने इस लेयर को डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करूँगी ना, रेजर के ऊपर यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो ये वाली इमेजेस है ना इसको क्या कर देंगे, डिलीट लेयर कर देंगे। यहाँ पे पहले आपने इसको डिलीट कर लेना, उसके बाद ये यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। राइट क्लिक करें, रेजर की साइज जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा लें आप, तो ये देखें आप क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो है ना इमेजेस का यहाँ पे बैकग्राउंड अब रिमूव हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो कंफर्म बता दूँ कि आपने यहाँ पे ओरिजिनल इमेजेस के ऊपर उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। आप उसकी यहाँ पे कॉपी लें पहले लेयर की, फिर आप ओरिजिनल को रिमूव करें, डिलीट कर दें लेयर को, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ड्रैग करें तो ये आपका यहाँ पे ड्रैग होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। आपने ड्रैग जाके जो आपकी मसलन ना रियल इमेजेस है आपने उसके ऊपर इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। ये आपको मैंने जो है ना पीछे भी जो है ना आपको बता दिया और यहाँ पे आके भी मैंने आपको ये कंफर्म बता दिया है, ओके जी। अच्छा, रेजर के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे बस राइट क्लिक, ये बैकग्राउंड रेजर है, ठीक है। ये जो है ना एसर रेजर है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद मैजिक रेजर, ये क्या काम करता है यहाँ पे आप देखें कि मैं इसके ऊपर आके ये यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ओरिजिनल इमेजेस आ रही है, इसको हम यहाँ पे लेयर को डिलीट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। आपने ऐसे इसके ऊपर ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि ये बैकग्राउंड जो है ना कैसे इसके ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारी इमेजेस थोड़ी ख़राब हो गया, इसको हम यहाँ पे जो है ना वो ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने कंट्रोल Z, अब मल्टीप्लाई Z जो है ना आपने बैक आना है तो आपने क्या करना है, अल्ट कंट्रोल Z प्रेस करना है, ठीक है। अल्ट कंट्रोल Z, ये चीज़ आपने यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमने इसको क्या करना है, इसको हमने PNG में कन्वर्ट करना है। हमारे पास मैजिक रेजर टूल है, हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये हमारी इमेजेस क्या होगी, यहाँ पे देखें लेयर 0 आ रहा है और उसके बाद ये इमेजेस होगी हमारी यहाँ पे PNG में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं इस साइड पे, ये देखें यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है ना इसको ड्रैग करके इस इमेजेस को हम ये ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या हो गया हमारी यहाँ पे जो है ना PNG में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ला के रख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी इमेजेस जो है ना वो इस तरीके से रख के इसको सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली PNG बना सकते हैं। मैंने आपको 2-3 तरीके यहाँ पे बता दिए इमेजेस को PNG बनाने के। अच्छा, आगे जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे हमने सीखा था ग्रेडियंट, ठीक है। इसके साथ ग्रेडियंट, उसके बाद पेंट बकेट हमने सीखना है। पेंट बकेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कौन सा कलर फिल हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और मुझे यहाँ पे कुछ और कलर लेना है, जैसे कि मैंने ये वाला कलर ले लिया और यहाँ पे हमने इसके वजह से फिल किया और ऐसे आप इसमें फिल कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा यहाँ पे फिल कलर करने का तरीका और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल Z करके अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल कलर लेके आ जाते हैं और यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करके सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मून टूल के ऊपर
अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये वाला टूल जो है ना ये सीखना है, ब्लर टूल। ठीक है, ब्लर टूल में देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्रश की साइज जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आपने कोई हिस्सा यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना वो ऐसे ब्लर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो हिस्सा यहाँ पे आप इजीली जो है ना। अच्छा जी, जैसे मैंने यहाँ पे फेस को ब्लर किया, इसी तरह जो है ना हमने ये लोगों को ब्लर करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करते जाएंगे तो ये ऐसे आपको ब्लर सा नज़र आएगा। पर अभी हम यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देर लग रही, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड करके आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि ये फेस है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमने ये एलिप्सिकल टूल लेना है और इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे फेस के ऊपर लेके आएंगे। ऐसे फेस के ऊपर जैसे हम यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ से ड्रैग करते हैं ऐसे, और इसको फेस पे लेके आते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर सिलेक्शन सही नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे सही सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। जैसे कि यहाँ पे हम इसको ऐसे जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे आते हैं इस टूल के अंदर जो हमने सीखा था ब्लर। फिल्टर में आपको ब्लर मिल जाएगा। ब्लर में आके आप जो ना मोशन या ग्रेसियर ब्लर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका ये ब्लर हो गया। आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं, इतना सा ब्लर रखना चाहते हैं आप, इतना ब्लर रखना, जितना ब्लर रखना चाहते हैं आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये थी ऑप्शन हमारे पास। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल अल्ट जेड कर देती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं। तो ये था एक तरीका कार। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने फेस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ से इतना फेस जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ऐसे इसकी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा, आप देखिएगा होता क्या है। चलिए यहाँ पे कोई नई इमेजेस ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करके यहाँ से हम एक नई इमेजेस लेते हैं, ये वाली हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बात का तो यहाँ पे जो है ना मसलन न्यूज़ के अंदर भी कुछ लोगों का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो वो उसको कैसे यहाँ पे ब्लर करते हैं। मैं पहले इनकी सिलेक्शन कर लेती हूँ। इतने की मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है पैटर्न पिक्सल एड्स के ऊपर और यहाँ पे आके आपने मोजाइक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखें, वो न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा कुछ होता है ना कि ऐसे वो मसलन उस बंदे का चेहरा नहीं दिखाना चाहते और उसके ऊपर वो इस तरीके के जो है ना वो पिक्सल वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये भी आकर यहाँ पे जो है ना वो कर। तो यहाँ पे आपको समझ आइए आपने करना कि आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे आकर अपने जो है ना फिल्टर के ऑप्शन पे जाना है। फिल्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना पिक्सल लैड के अंदर और यहाँ पे आपने ग्रेडेशन के अंदर आना और यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल नहीं कर, मैं कंट्रोल जेड करके इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब नई इमेजेस ले लेते हैं। नई इमेजेस लेने के बाद हम यहाँ पे उसके ऊपर कुछ जो है ना यहाँ पे आपको ड्रैग करके बताते हैं। चलें ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा जो है ना स्मर्च टूल, इससे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मर्च टूल मैंने ले लिया और तो यहाँ पे जाके ना हम क्या करते हैं कि स्मर्च टूल के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे हम स्मर्च टूल ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेती हूँ। इतना ही करना, हमने थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइज़ बड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग किया। यहाँ पे हम इसके ऊपर जैसे ड्रैग करते हैं तो अब देखिए क्या हो रहा है। ये देखें, इसकी आइज़ के ऊपर भी करते हैं। ये देखें कैसा कलर आ रहा है इसमें। ये यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे स्मर्च कलर आ जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना ड्रैग। मैं इस इमेजेस को क्लोज करके कोई और आपको यहाँ पे लेके दिखाती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना कोई और इमेजेस ले लेते हैं। ये वाली चले ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये ले ली इमेजेस और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया। ये देखिएगा ये क्या करता है कि स्किन का जो कलर है ना वो यहाँ पे ड्रैग कर देगा। ठीक है, स्किन का कलर यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर जो है ना वो ड्रैग कर देगा। आपने यहाँ बस इसके ऊपर 3 से 4 दफ़ा ड्रैग करना है। या फिर आप यहाँ पे बुरश का टूल ज़्यादा जो है ना ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आप ऐसे करेंगे तो ये आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
ये देखें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये इसकी आइज़ देखें कैसी हो रही हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो इसका ड्रैग जो है ना करेंगे तो ये देखें, ये इस तरीके से आपका जो है ना यहाँ पे ड्रैग हो, ये सारी इसकी आइज़ देखें क्या हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका स्मच टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेन टूल जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका क्या है, मैं राइट क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए इसको डॉटेड्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर रहा है। आइज़ के ऊपर करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए इसने क्या किया, ये इसने ना छोटे छोटे यहाँ पे पिक्सल बना दिए हैं। तब यहाँ पे देखिए ये क्या जो है ना इसका यूज़ है। यहाँ पे मैं Alt Z कर देती हूँ, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन टूल का यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे आप यहाँ के बाल भी पीछे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे से सारे बाल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिमूव होके आ रहे हैं। आप इसको पकड़ के पीछे ले जाएं ऐसे, तो आप पीछे जो है ना ऐसे क्लिक करते जाना, आपने साथ साथ क्लिक करते जाना है, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे करते जाएं और इसका ये देखें हमने भी यहाँ पे स्टाइल बनाया है। अच्छा बताइएगा ये आपको स्टाइल कैसा लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, देखें कैसा लग रहा है आपको। अच्छा अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे ना स्मच टूल से करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक और उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा लेना, ब्रश टूल स्प्रे वाला। ठीक है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, चले हम ये वाला जो है ना नंबर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे ये स्प्रेड वाला ब्रश टूल रखना है। ठीक है, अब करना क्या, यहाँ पे इसका साइज जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि आपको ये कैसा नज़र आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको। तो यहाँ पे देखें आप जो है ना इस तरीके से भी ये चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो ये देखें यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा आपका। आपने क्या करना, राइट क्लिक करके आपने क्या करना, स्प्रे ब्रश टूल ले लेना नंबर 9 वाला। ठीक है, नंबर 9 के नीचे ये स्प्रे वाला ये आपने यहाँ पे एज 30 यहाँ पे 9 वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना वो लिक्विड टूल सीखने वाले, मैं यहाँ पे ड्रैग करके ये वाली इमेजेस ले लेती हूँ। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका जो है ना वो डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेयर ले लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो है ना लिक्विड, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या सीखना है, इसका लिक्विफाई। ठीक है, लिक्विफाई हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर रख के क्या करना है कि इसको यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिक्विफाई। यहाँ पे हम लिक्विफाई के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो है ना पिक्चर एक नए डायलॉग बॉक्स के अंदर ओपन होके आती है। और उसके बाद हम इसको कंट्रोल प्लस करके जो है ना वो जूम आउट या फिर जूम इन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर स्मच के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा कैसे आ रहा है। इसको कंट्रोल Z करके मैं सही कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रश साइज़ जो है ना वो हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये कैसे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप एक और देखिएगा, यहाँ पे चीज़ ये देखें कैसे हो रहा है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो इसको हम यहाँ पे जो है ना इसके बाल वगैरह भी ऐसे करके हम यहाँ पे जो है ना वो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे दोबारा करना है, आप अगर करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए इसका थोड़ा सा करके दिखा दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वाले हम ऑप्शन यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे किया, देखिए कैसे लग रहा है। अगर यहाँ पे हम नीचे वाला करते हैं और इसको हम दोबारा से फिर ऐसे करते हैं तो देखें आपको कैसा लग रहा है। तो ये जो है ना आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे इसका हम यहाँ पे जूम इन और जूम आउट करके देखते हैं प्लस, ये देखें
कैसे यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आप वन पे वन करके यहाँ पे देखिएगा कि आपको ये ऑप्शन कैसी लगती हैं। ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये देखें। तो यहाँ पे ये मुकम्मल भी इस तरीके का यहाँ पे आपका होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं अल्ट कंट्रोल Z करती हूँ और यहाँ से दोबारा इमेजेस इसके अंदर जो है ना हम कुछ और इफेक्ट करने वाले हैं। इस दफ़ा हम जो है ना हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लेयर को जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट बैकग्राउंड लेयर की यहाँ पे मैंने कॉपी ली हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इमेजेस के ऊपर आके हम यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे यहाँ पे लिक्विडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे हम इस इमेजेस को ओपन कर लेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर आ जाना, यहाँ पे ये स्मज टूल के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना इस टूल का आपको नाम भी बता देती हूँ कि यहाँ पे स्मज टूल के ऊपर आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रैप टूल, ठीक है। ये स्मज नहीं, थोड़े रैप टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ब्रश की साइज़ आपने यहाँ पे कम कर लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी साइज़ कम करके और यहाँ से आपने ऊपर से पकड़ के इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करवाना है आइस को, ठीक है। आप ऐसे इसको जो है ना वो कोशिश करें कि मुकम्मल बंद भी ना भी हो तो खैर है, बहरहाल कोशिश कर लें आप कि ये इस तरीके से आपकी आइस जो है ना वो बन के आ जाए ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ना। हम इसको यहाँ पे जो है ना, अभी तो हम यहाँ पे लेयर को ऑफ बंद और ऑफ कर रहे हैं, ये इसको हम जो है ना करेंगे ये खुद ब खुद। तो आप यहाँ पे जो है ना आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपने आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ओपन होके आ जाएगी। जैसे डो फोटोशॉप हम करते हैं फ़ौरन ये भी इमेजेस रेडी जो है ना साथ इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको आपने यहाँ पे देखना है कि ये आपके सामने जो है ना ओपन होके आ जाएगा। ये थोड़ी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो हम इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने वाले हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये ओपन होके आ गया है। इस तरीके से आपके पास भी ओपन होके आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये पहले वाले लेयर को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड करने के बाद अब आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे जो है ना हम वापस आते हैं ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेयर को रख लेते हैं ऊपर। ये यहाँ पे हमारा लेयर का काम है। मैं लेयर को ऊपर रखा, इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद अब हमने इस फ्रेम का एक और डुप्लीकेट फ्रेम, तो यहाँ पे जैसे हम डुप्लीकेट लेयर लेते हैं ना यहाँ से, इस तरीके हम इस फ्रेम का भी डुप्लीकेट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के ऊपर जो है ना वो एक जैसे यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम ये वाला लेयर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये देखिए ये वाला, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है टाइम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका हम 1 सेकंड रख लेते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलें इसको 0 ही हम रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम जो है ना टाइम यहाँ पे चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 0 सेकंड है इसका है और 1 इसका आपने 1 जो है ना वो रखना है 1 सेकंड। तो इस तरीके से आप इन दोनों का साइज चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसको सेव करना है। तो सेव के अंदर ये देखें ऑप्टिमाइज, आपको यहाँ से लेयर के अंदर विंडो के अंदर आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज मिल जाएगा इसमें, ठीक है। एनिमेशन पे यहाँ पे जो है ना ऑप्टिमाइज, ये देखें यहाँ पे ऑप्टिमाइज आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से लेके ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर आके आपने GIF मसलन GIF के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये GIF सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम फाइल के ऊपर जाके जो है ना ये देखें इमेजेस ऑप्टिमाइज, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना सेफ ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ये ऑप्टिमाइज एज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज
एज के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, GIF में ये जो है ना सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ से कलर जो है ना नेम दे देते हैं ये वाला, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। मैंने इसको यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसा हो जाएगा। तो आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है इसको। तो जी यहाँ पे देखें कि हमारी इमेजेस कैसे यहाँ पे जो है ना वो आ रही है, ठीक है। आप भी इस तरीके से इमेजेस बना के इसको इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना गूगल क्रोम में नहीं ओपन हुई, यहाँ पे आके ये देखें डायरेक्ट पिक्चर की जो है ना ऑप्शन में ओपन हुई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पिक्चर की ऑप्शन में आके ये ओपन हुई है। तो जैसे मैंने सेव किया सेम आपने उसी तरीके से सेव करना है। उसके बाद आप मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे आके इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला बनाया है, आप भी सेम इसी तरह के इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे वो अल्लाह मोहम्मद के उन्होंने वो गिफ्ट टाइप बनाए होते हैं और यूट्यूब के ऊपर लगाए होते हैं, तो आप भी इस तरीके से उन्होंने बनाए होते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो आप भी आके एडोब फोटोशॉप के अंदर ये बना सकते हैं। यहाँ पे हम अगले जो है ना वो टूल सीखने वाले हैं। अब इस जो है ना टूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो है ना इस तरीके से जो है ना ओपन हो गए। तो यहाँ पे जो है ना हम इसके ऊपर इमेजेस के ऊपर काम करने वाले। उससे पहले मैं जो है ना आपको अपने चैनल का विजिट करवाऊंगी। यहाँ पे जो है ना मेरे चैनल के ऊपर आपको ये एडोब फोटोशॉप की जो हमने पहले जो है ना पार्ट अपलोड किया हुआ है, उसके बाद हम दूसरा पार्ट जो आपको पता है भी हम बना रहे हैं। तो ये भी हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की ट्रिक्स एंड टिप्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने हर चीज़, जैसे मैंने एडोब फोटोशॉप सिखाया वैसे मैंने आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल करके सिखाई हुई है, ठीक है। तो आप अगर कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। तो जो है ना आप यहाँ पे आके फ्री में जो है ना सारी चीज़ें इसके अंदर सीख सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है ना वो लाइक लाजमी किया करें। उसके बाद ये हम यहाँ पे अपनी वीडियो पे आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आता है स्मार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम पहले जो है ना डस्ट टूल जो है ना यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइट कलर करना है ना हमने। ये देखें जी वाइट कलर होके आ रहा है। ये देखें इस तरीके से आप इसका वाइट कलर कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ब्रश की साइज जो है ना वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये अब कैसा यहाँ पे इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, बोले ये क्रीम वगैरह यूज़ करने के बगैर जो है ना वो यहाँ पे देखें कितना वाइट हो गया है, ठीक हो गया जी। एज जस्ट जोकिंग, मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसमें आके इधर कर सकते हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा यहाँ पे हम अभी तो हमने इसे जो है ना वो वाइट करके देखा। अब हम क्या करके देखने वाले हैं कि अगर हम जो है ना वो अक्सर आपने देखा होगा कि चेहरे के ऊपर जो है ना वो जला होता है बर्न टूल। ये देखें जी, ये अगर आपने ऐसे करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे, ये देखें यहाँ पे ये अब इसका कलर जैसे ये देखें रेड में और ब्लैक में यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आप इसमें आगे ये भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे वाला जो आपको टूल नज़र आ रहा है वो भी मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। स्पंज के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ये ब्लैक हो रहा है। मैं अल्ट कंट्रोल Z प्रेस कर देती हूँ और यहाँ पे फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है। ये तो इसे बेस लग रही है, आपने देखा है यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे जो है ना वो जो है ना यूज़ करती है ना बेस वगैरह। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे होके आ रहा है। तो ये ज़्यादा जो है ना मसलन ब्लैक इमेजेस टाइप में जो है ना वो टाइप होके आ रहा है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे टूल हैं, आप यहाँ पे ज़रूर इन पे प्रैक्टिस। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना वो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर आने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने रेक्टेंगल लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है ना वो फिल कलर नहीं आ रहा रेक्टेंगल में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप ये वाला कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और इसमें आप क्या करेंगे, अल्ट डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इसमें ये देखिए पूरे के अंदर फिल होके आ रहा है। तो हमें ये कलर नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ना वो आपने कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आपको इसमें ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे
आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है कस्टम शेप, ठीक है। आप कस्टम शेप पे आएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारे ये शेप मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसे इस तरीके से ड्रैग करके उसमें ये फिल कलर करके रख सकते हैं। मून टूल आपने सेलेक्ट कर लेना, उसको आप ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। आपने इसको ऐसे यहाँ पे जो है ना, इसको अगर आपने ये देखें यहाँ पे, अच्छा जी ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टम के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने इस शेप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके अलग अलग जो है ना वो शेप में लेयर बन के आ रही हैं। तो यहाँ पे दोबारा फिर आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली सारी शेप आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये है कि हम इसमें जो है ना वो लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये वाला हम यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आते हैं। इसमें ये वाला चीज़ जो है ना इसमें करते हैं राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि ना यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है ना साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आके मैं इसका साइज ये कर लेती हूँ राइटिंग का, ठीक है। राइटिंग का साइज़ हमने यहाँ पे ये वाला रख लिया। अब यहाँ पे ये बहुत छोटा हो गया, हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे राइटिंग टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको रेड कलर दिया, मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ये वाला कलर फिल होके आ गया रेड। तो इस तरीके से आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर आप थंबनेल बनाते हैं तो आप यहाँ पे आके ईजीली बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद जो है ना हम इसमें लेते हैं नई इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे हम नई इमेजेस ले लेते हैं, जैसे कि चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाले यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे कस्टम शेप वाली ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कस्टम शेप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर जब आपने ड्रैग करना है तो आप अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इसमें फिल कलर आ जाएगा। हम यहाँ पे Alt+Z कर देते हैं। Z करने के बाद अब हमने क्या करना है, आपने ये वाला पेन टूल के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखें ये फेस इसके अंदर ऐड होके आ गए हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसके ऊपर जो है ना वो ड्रैग होके आ गया। हम यहाँ पे Ctrl+C करते हैं और Ctrl+N करके नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, Ctrl+V करते हैं। तो ये इसके अंदर यहाँ पे जो है ना इमेजेस आ गई है। दोबारा हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लेयर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+Enter प्रेस करेंगे, ठीक है। Ctrl+Enter प्रेस करेंगे हम ये वाला जो है ना इसको ड्रैग करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं और Alt+Ctrl+Z प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम इतने को कर लेते हैं ड्रैग कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने इतने को यहाँ पे ड्रैग कर लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे Alt+Ctrl+Z, ठीक है। दोबारा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने Ctrl+Enter प्रेस किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+N न्यू और यहाँ पे हम ओके प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ctrl+V। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेजेस हमारे पास आ गई है। हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना ये वाला टूल लेके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये कैसे नज़र आता है, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये आपको इमेजेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएगी। तो इस तरीके ना आप किसी दूसरी इमेजेस के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे कर देती हूँ कैंसिल और यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पे जो है ना हमें कोई और इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाली ले ली, यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आने के बाद हम ये जो है ना इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से लेयर को मैं उठा के यहाँ पे रख लेती हूँ और इसको हम यहाँ से जो है ना ड्रैग कर लेते हैं।
ये देखें जी, यहाँ पे अब ये इसके थोड़े से जो है ना पिक्सल फटे हुए यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि नीचे वाली इमेज ज़्यादा HD आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इमेजेस को लेके किसी और जगह के ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं। Ctrl+D प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आपके इसको सेंटर से पकड़ के आप इसको ऐसे जो है ना रख सकते हैं, मतलब आपने शिफ्ट के साथ करना है इसको। ओके जी, तो ये चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी, आप जो है ना करके ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करते हैं, ये हम यहाँ पे लेयर जो है दोबारा ले लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और इस इमेजेस के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पे लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, आप इसको जो है ना एंटर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे लेयर पे आते हैं। लेयर पे आने के बाद स्टाइल लेयर और उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे ड्रॉप शेडो के ऊपर। आप यहाँ पे ड्रॉप शेडो जो है ना आपके पास ओपन होके आ जाएगा। हम इसको यहाँ से ड्रैग करके जो है ना इस साइड पर रख लेते हैं, या इसको ड्रैग करके इधर, और ये मैं आपको चले इस साइड पर आके दिखा देते हैं। और यहाँ पे जो है ना अल्टर ग्रो के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे शेडो, और इसको अब यहाँ पे ड्रॉप करके देखते हैं कि ये कैसा आपको यहाँ पे इफेक्ट इसका नज़र आता है। ये देखें यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद अल्टर ग्रो आपने इसको करना है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको इसका अल्टर ग्रो भी यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे, ये लें जी, ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद आउटर ग्रो भी करना चाहते हैं या ड्रॉप शेडो करना चाहते हैं, तो ये इसकी ड्रॉप शेडो है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आपने ग्रेडियंट्स करना है तो ये फिल में आ जाएगा, हम इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और जो है ना वो यहाँ पे इसको टिक को ख़त्म करके इसको यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। स्मर्च करना चाहते हैं या फिर ये कलर नहीं आप करना चाहते, आपने जस्ट ऊपर वाले इनर्स के ऊपर आपने आना और यहाँ पे आपने इसका कलर चेंज करना। जैसे कि मैं इसका ये वाला कलर रखती हूँ, तो यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना शेडो में ये देखें यहाँ पे ऐसे इसको बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आके सारी जो है ना अप्लाई करके देखिएगा, तो यहाँ पे ये सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने कुछ लाइटिंग इफेक्ट देने हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ पे पहले लेयर लेते हैं। ठीक है, लेयर के अंदर हमें पता चलेगा कि बैकग्राउंड सिलेक्ट है कि नहीं। तो ये देखें यहाँ पे हमने लेयर ले ली है, लेयर को हम साइड पर रख लेते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें बैकग्राउंड सिलेक्ट है। और उसके बाद हम फिल्टर के ऑप्शन पे आते हैं और फिल्टर के ऑप्शन के अंदर रैंडम के अंदर जो है ना आपको लाइट इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लाइट इफेक्ट जो है ना कहाँ पे देना है ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे देना है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। तो ये लें, ये देखिए यहाँ पे इस साइड पे देखिए कैसा इफेक्ट नज़र आ रहा है और इस साइड पे देखिए कैसा इफेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे रैंडम पे और यहाँ पे लाइन्स शेड्स भी आइए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये वाला। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप करके यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे इधर रख लेते, तो इसको मैं यहाँ पे ओके प्रेस करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से भी लाइट इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, बस इतने से नहीं है, आप आगे भी ऑप्शन है, जैसे रैंडम पे आते हैं, लाइट इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे आप इसको जो है ना ये देखें यहाँ पे स्मर्च पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये डेसिमल इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा, ये स्मॉर्च, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आएंगे और यहाँ पे ग्रेसियर्स में ये देखें, उसके बाद रिसाइकलिंग में देखें। ठीक है, उसके बाद ये क्लासिंग ड्रॉप में देखें, तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए इस तरह का आपने लेना, ओके प्रेस करें तो आप देखें ये आपको इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट नज़र आए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना मसला इंटरेक्टिव सा नज़र आ रहा है। हाँ, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और जो है ना आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं आएगी। तो हमें जो है ना वो इस बात की, जब आप बताते हैं ना कि कमेंट के अंदर कि हमें आपको इस वीडियो के अंदर ये सीखने को मिला था, हमें जो है ना वो अलग ही खुशी होती है। तो ये जो है ना मसलन व्यूज़ वगैरह चलें वो तो आ ही जाते हैं, पर अगर कोई हमारी वीडियो से कुछ सीखता है, उससे कुछ बन जाता है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है। इसलिए आप लोग कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको जो है ना इसके अंदर क्या क्या सीखने को मिला। और हाँ, आखिरी हमारा टूर रहेगा वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ क्लोज़ और यहाँ पे आके जो है ना हम इसको कर देते हैं एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसको Ctrl+D भी हम कर लेते हैं, ये सारी सिलेक्शन हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं।
अच्छा जी, मैंने जितनी भी पिक्चर के ऊपर आपको जो है ना वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो आपको ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक दे दूंगी। तो वो मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस फाइल जो है ना, ये सारी इमेजेस की प्रैक्टिस फाइल मैं दे दूंगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन इमेजेस के ऊपर जो है ना, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन इमेजेस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो है ना, आप वहाँ से जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा कि ये प्रैक्टिस फाइल आप मुकम्मल सारी जो है ना इसके अंदर अच्छा जी, तो आगे हम जो है ना लास्ट टूल सीखने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे ये प्रॉपर टूल जो है ना वो सीख लेना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेसो टूल ले लेना। ठीक है, हम यहाँ पे जो है ना राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लेसो टूल लेते हैं, और यहाँ पे लेसो टूल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट पे सिखाया था। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आप आगे आएंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करना नहीं, आपने यहाँ पे छोड़ना। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है ना यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए हम लेसो टूल ले लेते हैं, इसके थ्रू हम यहाँ पे जो है ना ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जल्दी से इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट टूल है। मैंने आपको इतना जो है ना बड़ा यहाँ पे लेक्चर करवाया है, तो अभी जो है ना वो बहुत ही लंबा हमारा लेक्चर था। हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल सी करने के बाद हम इसको ड्रैग करके साइड पर रख लेते हैं। कंट्रोल सी अल्ट Z प्रेस करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल V करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे लेयर हमारी यहाँ पे आगे, और इसको हम ड्रैग करके नीचे रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इनका चेहरा भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे मैं कुछ इस तरीके से जो है ना ये फेस सारा सेलेक्ट कर लूँगी। ऐसे हमने यहाँ पे फेस जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना। आप प्रॉपर सेलेक्ट कीजिएगा, मैं फिलहाल इतने कार्य में कंट्रोल सी करके कंट्रोल V करूँगी। ठीक है, कंट्रोल मून टूल ले लेते हो, यहाँ पे कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना इसको यहाँ पे साइड पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल V कर देते हैं। और सॉरी, यहाँ पे आपने पहले बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेना। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन करनी। मैं कंट्रोल D करती हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने लेसो टूल लेके फिर दोबारा से यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट कर देनी। मैं यहाँ पे इतनी जो है ना यहाँ पे सिलेक्शन कर रही हूँ। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और फिर कंट्रोल V कर देते हैं। उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे लेसो टूल लेके इस फेस को यहाँ पर ले आते हैं, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, कंट्रोल T प्रेस करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल T मैंने प्रेस किया। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे रख लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस फेस के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम ये वाले फेस के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जो है ना इसके अंदर एंटर प्रेस करते हैं, और दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्लिक करके दोबारा जो है ना इसके ऊपर चेहरे के ऊपर इसको यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इतना ड्रैग कर लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रहता है, वो हम आपको यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए कुछ आपको इफेक्ट इस तरीके से नज़र आएगा। और ये जो है ना हमारा प्रॉपर यहाँ पे जो है ना सेट हो गया फेस। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पकड़ के इसको साइडों से भी सही कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमने इसके ऊपर एंटर प्रेस करके आते हैं, और यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर आते हैं, और हमने यहाँ पे जो है ना कंट्रोल T प्रेस करना है, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, और थोड़ा सा हम इस साइड पे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इस साइड पे थोड़ी सी ये चीज़ रह गई है। इसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्मच टूल पे आना है, और ये वाला टूल ले लेना है, और इसके साइज बुर्श का आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके कम कर लेना है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर ड्रैग करना है। आपने यहाँ से ड्रैग करके आपने इतना इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है ना वो एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये लें जी, ये ठीक हो गया। अब इसके बाद ये नीचे वाला भी थोड़ा सा आप कर लें, उसके बाद ये साइड पे भी आ रहा है। तो आप इस तरीके से आके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये चीज़ कैसी लग रही है इधर, ठीक है। तो ये हमने अब ये पूरी मुकम्मल इसकी सेटिंग कर लिया। फिर आप इससे भी अच्छा जो है ना, इससे भी बेटर इफेक्ट यहाँ पे लेके आ सकते। तो ये जी मैंने यहाँ पे आपको मुकम्मल पढ़ा दिया एडोब फोटोशॉप। अगर आप इसमें से जो है ना कुछ सीखते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपने नए वर्जन पे जो है ना वो सीखना है तो आप जो है ना मेरे चैनल पे आएंगे। हम इससे नए वर्जन की वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन जो है ना वो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें भी मसलन पता चलता है कि हमारे जो है ना ये जो वीडियो है इसके अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हमने दोबारा वो पार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो आप अगर कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती फिर उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया कंफर्म। न्यू वर्जन की भी वीडियो अपलोड करने लगे हैं, वो थोड़े दिनों तक हम अपलोड कर देंगे न्यू फोटोशॉप की भी। तो जो है ना हमारा यहाँ पे एक और चैनल है, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वो जो है ना चैनल हमारा जो है ना टेंसेस के हवाले से है। तो वोकैबुलरी सेंटेंसेस हर चीज़ आपको वहाँ पे सिखाई जाती है, तो आप वो भी चैनल लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो जी ये थी हमारी आज की फ़ोटोशॉप की वीडियो। अगर वीडियो जो है ना वो फिर आपसे आपको बोल रहे हैं कि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।